लेने चुप रहो। हेलो, यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक है मानक कर्मों का आउटपुट। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो नहीं दिख रहा सर आपका। हेलो सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा बेटा आपको? सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं दिख रहा। ओके ओके। हेलो हेलो हाँ बेटा, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। यस सर। आ रही है सर। और वीडियो देख पा रहे हैं आप? नो सर। यस यस सर। सर। ओके। और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ पा रहे हैं? यस यस सर। सर। ओके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मानक फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, मानक फलन स्टैंडर्ड जो फंक्शंस होते हैं वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं बेटा। स्पेशल कैसे होते हैं? उनको देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, ये जो फंक्शंस है इसका डेरिवेटिव मैं जानता हूं। एज ए फॉर्मूला आपको ध्यान में रहता है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव जानता हूं। जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, जिस फंक्शन का डायरेक्ट आप डेरिवेटिव जानते हो, इसका मतलब हम उस फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन डेरिवेटिव के लिए बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम डायरेक्टली नॉलेज रखते हैं, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते, तो वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है। ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं, हम पूरा मेथड अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है? तो सम स्टैंडर्ड फंक्शंस हम यहाँ लेंगे जो हमारे लिए एक फॉर्मूले के फॉर्म में होंगे। आप सबको उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको लर्न भी करना है। ठीक है? और क्वेश्चंस लेके हम उनको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बनाने का यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट भी कर दिया था ये टॉपिक, अगर आपने देखा हो कल की क्लास में आप थे तो। फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, डी बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है, डी का अर्थ आप समझ लीजिए डेरिवेटिव से है, और बाई डी एक्स का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। यदि मैं एक्स के जगह वाई लिख देता हूं, डी वाई बाई डी वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको डी टी लिख देता हूं, डी बाई वाई डी टी, तो टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि फंक्शन में वेरिएबल कौन है। फंक्शन में जो वेरिएबल है जनरली हम उसी के रेस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसा देखते हैं। फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं के। आप एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4। एफ एक्स आप एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू है 4। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
यदि हम x में चेंज करते हैं तो fx में कोई चेंजेस नहीं आता, fx की वैल्यू हमेशा 4 बनी रहती है। जैसे आप एज एक टेबल बना लेंगे, आप एज एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू और आप है fx की वैल्यू, स्टूडेंट्स है ना। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है यहाँ पर, तो fx की वैल्यू 4, फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, fx 4, मैंने -1 पुट कर दी x की वैल्यू 4। तो अब यहाँ क्या देखते हैं, fx यहाँ पर अपने आप में कांस्टेंट बना रहता है, इसी वजह से हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन की जो पहचान है वो यहाँ से कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पर कोई वेरिएबल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ कैसे लिखा है, यदि कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बोलता है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। कांस्टेंट फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिखेंगे 0, विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिखेंगे 0, विथ रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिखेंगे 0। यदि वो कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव 0 होगा। ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, एग्जांपल के तौर पे मैं दे सकता हूं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 4, fx की वैल्यू मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 4, तो देखते हम कहेंगे अरे आप तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा इस पे, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, हम आप कुछ जैसे 0 ले लेते हैं, आप भी कांस्टेंट फंक्शन है तो आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ -1 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा। अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये आपका एक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हो गया, आप एक स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। स्टूडेंट सेकंड पे हम जा रहे हैं, dy by dx ऑफ फंक्शन xn, xn fx इज इक्वल टू हमने क्या लिया यहाँ पर xn, ठीक है। आप कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप x पर डिपेंडेंट है, x में चेंज करने पर आप में चेंज हो जाता है, इसलिए हम आपको कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोल सकते। आप एक वेरिएबल फंक्शन है तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, n x की पावर n -1, n x की पावर n -1 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे याद रख सकते हैं, जो इसमें पावर है वो पावर को आप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रख देंगे। आप कह सकते हैं यहां पर है तो इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई में ले लेंगे फंक्शन के साथ, इसको डाउन पोजीशन पर ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर से आप नीचे डाल देते हैं इसको, ऐसे समझ लीजिए। और जो पावर है वो एक घटकर आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होती है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, डेरिवेटिव ऑफ x³ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो 3 है, तो 3 यहां पर आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे 3 और x 3 - 1 n -1 होता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x²। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर रूट ऑफ x ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रूट ऑफ x। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा x की पावर क्या है यहाँ पर 1/2। आप इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n x की पावर n -1 तो हो जाएगा 1/2 x रेज टू द पावर 1/2 सॉरी 1/2 - 1 n -1। स्टूडेंट्स क्या देखते हैं आप लोग 1/2 x रेज टू द पावर -1/2, तो आप क्या देखेंगे फाइनल 1/2। आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कैसे, पॉजिटिव बनाएंगे तो आप x की पावर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 रूट x, अगर आप रूट x का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1/2 रूट x,
ओके स्टूडेंट्स, तो एज ए हम यहाँ पर इसको भी एक फॉर्मूले के रूप में लेंगे। समय के साथ साथ आप इसको याद कर लेंगे तो काफी क्वेश्चंस में आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे स्टूडेंट्स। इसको मैं यहाँ पर नोटेट कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, जबकि फॉर्मूला ये वाला है, हमने आपका डेरिवेटिव इस फॉर्मूले की हेल्प से ही दिया है। आप जब चाहे इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को रूट ऑफ एक्स के मिलने वाले हैं कि हम लोगों को एक समय पर जाके लगता है कि क्यों नहीं हम इसको डायरेक्ट लर्न कर लें। तो जैसे रूट ऑफ एक्स आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा ये टाइम आगे चल के सेव होता रहेगा। एग्जाम्पल स्टूडेंट नेक्स्ट, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1/x। यूं समझ लीजिए आप, 1/x एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें लिखना है। तो dy/dx, इसको आप x की पावर -1, आपको x की पावर n इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर n, आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, n x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1। तो स्टूडेंट्स ये जो पावर है यहां से ये नीचे आ जाती है, तो -1 और x इंटू -1 n-1 स्टूडेंट जानते हो, माइनस x की पावर क्या हो जाएगा, -2 देन -1/x²। ओके स्टूडेंट, इसको भी हम एज एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। जो इनको डायरेक्टली लर्न कर लेगा वो आगे चलकर काफी समय सेव करने वाला आपको साबित होगा, देखना। और जो लर्न नहीं करेगा, मैं मानता हूं आंसर वो भी देगा, लेकिन थोड़ा सा समय उसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अब वो आपको खुद को देखना है, और मेरा सजेशन तो है ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही करना है, लेकिन आप साथ में ये स्पेशल फंक्शंस है जो इस फॉर्मूले पर बेसिस है, इसका डेरिवेटिव भी आप डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आपको 1/x² इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव देना स्टूडेंट्स, तो आप इसको आप x रेज टू द पावर -2, क्योंकि आपको x की पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, आपको इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू -2 है, यहां से ये यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -2 x -2 -1। तो स्टूडेंट जानते हैं क्या हो जाएगा, -2 x -3 -2 1/x³। अब इनको लर्न नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आप हर एक फंक्शन को लर्न करेंगे, नहीं, हर फंक्शन का डेरिवेटिव लर्न नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल केसेस में क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो हम सबको लर्न नहीं कर सकते हैं। जो हमें लगता था कि ये बार बार पूछा जाता है, तो हमने इसको लर्न कर लिया। और आप देख लीजिए, ऐसे आप कुछ भी ले लीजिए, x की पावर 7/3 इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 7/3 n की वैल्यू है तो ये यहाँ आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और x 7/3 -1 इज इक्वल टू 7/3, और x की पावर 7/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/3। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपके। ऐसे आप लोगों ने ये पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ये क्यों होता है, इसका भी मैं आपको आंसर याद दे देता हूं। कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे आप 1 ले लीजिए, एक बार सोच लीजिए, सॉरी हमने 1 ले लिया, 1 से ज्यादा आप नजदीकी से समझ पाएंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा, देखिए आप 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, x के फॉर्म में हमें लिखना है, x के फॉर्म में। क्यों, यदि कोई फंक्शन x के फॉर्म में होगा, x के पावर में होगा, तो उसका डेरिवेटिव हम इस फॉर्मूले से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0 आप 1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, अप्लाई कीजिए आप इस फॉर्मूले को, सॉरी 0 -1, 0 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1, और 0 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। हमने यहाँ पर एज इसको स्टैंडर्ड
फंक्शन बनाकर उसका डेरिवेटिव 0 लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1 4 5 6, ऐसा कुछ भी स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड, ई ऑफ एक्स, आपका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा? ई ऑफ एक्स होगा। ई ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, काफी सिंपल डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जो क्वेश्चन है वो उसका डेरिवेटिव है, जो फंक्शन है वही फंक्शन उसका डेरिवेटिव होता है। तो आप इसको आसानी से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, इसके लिए एग्जांपल देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, देंगे हम नंबर 4। इसके बाद आ जाइए आप स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ए एक्स। ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन एक्सपोनेंशियल, आप भी कौन है? एक्सपोनेंशियल। चरघातांकीय फलन है, आप भी चरघातांकीय फलन है। चरघातांकीय फलन क्यों है? क्योंकि जो आपकी घात है वो चर है। घात चर होने से उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलते हैं। ओके, अब इसका जो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? ये फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट फंक्शन मत समझ लेना स्टूडेंट्स। आप सोचे ये ए को देखते हैं कांस्टेंट, नहीं, ये फंक्शन ए नहीं है, ए रेज टू द पावर एक्स है, ठीक है, इसलिए वेरिएबल फॉर्म में है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो बहुत आसान है, ए एक्स जो यहां है उसको आप कंटिन्यू करेंगे, ए एक्स और इनटू लॉग ए। इसका डेरिवेटिव आसानी से लर्न किया जाता है, जो फंक्शन है वही आएगा। जैसे यहाँ ई एक्स था तो उसका डेरिवेटिव ई एक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ ए एक्स तो आएगा, लेकिन साथ में कौन आएगा? लॉग ए आएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जब दोनों का नेचर सेम है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ लॉग क्यों नहीं आ रहा? यहाँ लॉग ए आ रहा है तो यहाँ भी लॉग ई आना चाहिए। ये ए है तो लॉग ए आ रहा है, तो ये ई है तो क्यों नहीं सर यहाँ लॉग ई आए? बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी के माइंड में ऐसा चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है, सही सोच उसकी है, ई होगा ही यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको यहाँ पर राइट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? जब भी आप लॉग को देखते हैं तो उसका बेस आप जरूर देखेंगे। इसका बेस, यहाँ बेस होता है, यहाँ इसका बेस होता है। यहाँ बेस आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस लिखा ही नहीं गया है, तो आप देख कैसे सकते हैं? ओके, लिखने के बाद आप देख पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है अगर बेस लिखा ही नहीं गया हो तो फिर हमें क्या समझना चाहिए? हमें किसको बेस मानना चाहिए? तो इसका आंसर है उसका बेस ई होता है। उसका बेस स्टूडेंट्स क्या होता है? ई होता है। अब जब आप जानते हैं लॉग फंक्शंस, आपने कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे चलकर, अभी हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं। लॉग ई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं ई एक्स इंटू 1, फाइनली क्या हो जाएगा? ई एक्स। जब आप दोनों रिजल्ट सेम होते हैं, ई दोनों सेम होते हैं, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाता है? 1। लेकिन यहां देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ ई है यहाँ ए है, तो हम कहेंगे ये तो 1 नहीं हो सकता, ये 0.1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है ये होगा क्या। जैसे क्योंकि ए की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है, जब तक ए डिसाइड नहीं करेंगे हम इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? इसलिए हमें इसको ऐसे ही रखना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एक्स इंटू लॉग ए। आप बेस नहीं लिखते हैं तो हर कोई समझदार उसको ई समझेगा, और आप लिखना चाहते हैं तो उसका बेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसका हम एक एग्जांपल जरूर लेना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग है। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, और अनम्यूट करने के बाद वो अपना क्वेश्चन रख सकता है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसके पास आवाज नहीं आ रही हो, जो बोर्ड पे लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रहा हो, है ना, जो जिसका वीडियो प्ले नहीं हो रहा हो, तो वो जरूर अपना एक्सक्यूज रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी स्टेज में
अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करने के बाद क्या कर लेंगे आप, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, ठीक है। ax, इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ ही लिया है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया ना। चलो इसका तो यही ऐसे ही रहेगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कोई भी, जैसे 2 रेज़ टू द पावर x, इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा। a यहां पर क्या होगा, a यहां पर एक रियल नंबर है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखना, ऐसी समस्या आपको आएगी नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रियल के लिए डिफाइन होता है। अगर ये पॉजिटिव है, रियल है, तो आप लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव है a, तो फिर इसकी वैल्यू को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अपरिभाषित ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है उसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, इस वजह से। तो a यहां पर क्या होना चाहिए, अगर मैं यहां पर लिखना भी चाहूं तो यहां कह देंगे a ग्रेटर टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके अंदर a के लिए जरूरी है पॉजिटिव रियल होना चाहिए। तो देखो हमने a की वैल्यू यहां पर क्या ली है, 2 ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, 2x इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log 2। आप चाहे बेस राइट करना चाहे तो राइट कर दीजिए, ई लिख दीजिए, अदरवाइज मत लिखिए आप। ऐसे स्टूडेंट देखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे 1/2 होल पावर x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यू कॉपी होगा 1/2x। ax के फॉर्म में रहता है, देखो ax का डेरिवेटिव ax तो कंटिन्यू करेगा। अब आपको एक log a लिखना पड़ता है, तो a की वैल्यू आप यहां से पढ़ेंगे, x को छोड़कर a की वैल्यू पढ़ेंगे, तो ये तो कंटिन्यू कर गया इनटू log 1/2। ये पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो है ही आपका। अगर आप चाहे बेस राइट करना तो आप राइट कर सकते हैं, आप नहीं तो दोनों ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे हम बात कर रहे थे जैसे ई के लिए, स्टूडेंट जो ई होता है वो भी रियल ही होता है। अगर मैं ई के बारे में बताऊंगा तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 ऐसे कुछ होती है। तो ऐसा नहीं है ई कुछ अलग है, लेकिन ई अपने आप में एक निर्धारित संख्या है, ये कभी बदलता नहीं है। ए तो अपने आप को बदलता रहेगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, कभी 9 हो जाएगा, कभी 1/9 हो जाएगा, कभी √2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ए तो। लेकिन जो ई है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने यहां पर EX का जो डेरिवेटिव है वो हमने अलग से लिखा है, ठीक है। और ये जो चेंजेस हो के आता है, कभी ये जो ए है वो ई भी हो सकता है। आप कहीं इसको मैं छोड़ दूं तो सर इससे करूं तो हाँ आएगा, नहीं क्यों नहीं आएगा। ए की वैल्यू स्पेशल केस में ई भी तो हो सकती है कभी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, या ई आ जाएगा, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फाइनली आप यही आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने देख लिया है, क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप इसी से देखते हैं हम लोग, EX तो आना ही आना है, और log ई, ए की जगह ई आ जाएगा, इसका बेस कौन है ई, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो EX हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। टाइम काफी फास्ट चलता है, ओके थोड़ा फास्ट चलता है। नेक्स्ट 5 पे आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। ओके स्टूडेंट, sin x इज इक्वल टू, आप लर्न कर लेंगे स्टूडेंट्स, cos x होता है स्टैंडर्ड फंक्शन से। स्टूडेंट्स क्या है ये आपकी स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक मिनट, ओके। अगर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos x हो जाएगा। आप सबको लर्न करना है, अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो ये हो जाएगा -sin x, ऑलरेडी आपकी स्टडी की हुई है ये। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, -sin x होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं स्टूडेंट 7, आप देखेंगे आगे तो tan x को ले लेते हैं हम लोग, tan of x, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कौन होगा स्टूडेंट, sec² x। एक बार के लिए आप सबको लर्न कर ले, फिर हम कभी इनका प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया जाए 30 मिनट्स के लिए, तो जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूले लिखे हैं ना, उस सबका प्रूफ आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट्स का नॉलेज होना चाहिए जो आपके पास है। 11 पे आपने लिमिट लिया है, आप अगर उस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 8 डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ cot x, तो स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9, अब आप ले लेते हैं सेक एक्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन सेक एक्स, तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ओके, नेक्स्ट 10, ये कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। यहां से आपको समझ आ रहा होगा। अभी तो थोड़ा सा हम इजी कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेटिव राइट किया है, तो इसको हम थोड़ा सा इजी कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इजी। आप पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहां डेरिवेटिव में पॉजिटिव आएगा, कहां डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा। तो इसका आसान जो आंसर हो सकता है वो आसान यह है, जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लिख रहे हैं, जिस फंक्शन का आप अवकलज लिखना चाह रहे हैं, यदि उसका स्टार्ट सी से होता है, स्टूडेंट किससे, सी कंट्री, यदि उसका स्टार्ट सी से होता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। और जिस फंक्शन का स्टार्ट सी से नहीं होता और किसी लेटर से होता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लेटर से हो, वो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब देख लीजिए आप, सी से स्टार्ट कहां कहां हो रहा है, फंक्शन cos x का स्टार्ट सी से है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। cot x का स्टार्ट किससे है, सी से है, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। ऐसे आप देख लीजिए आप, cosec x इसका स्टार्ट किससे है, सी से, तो उसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव है। और जिस फंक्शन का स्टार्ट सी से न हो, अदर लेटर से हो, जैसे sec तो ये पॉजिटिव, ये टी से है पॉजिटिव, एस से है पॉजिटिव, ऐसा आप थोड़ा आसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं किया जा सकता, थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो इसको आसान किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो फॉर्मूला है, आप लोगों को सबको लर्न करना पड़ेगा, और आगे जाके इन्हीं को लेकर जो थोड़ा सा वैरायटी आप लोगों को मिलने वाली है, कुछ वैरायटी पे आपको काम करना होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फंक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 11 स्पेशल फंक्शन से स्टूडेंट से देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स थोड़ा फास्ट लिखूंगा इसको मैं, टाइम कम हमारी क्लास के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिलता है तो उसका जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा वो बड़ा आसानी से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके 12th में सिलेबस में है, आप लोगों ने इसको अभी देखा नहीं होगा, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा डायरेक्टली देख लीजिए। ये साइन ऑफ एक्स है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये होता है इनवर्स, इसकी वजह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो ये होगा स्टूडेंट्स 12 है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स cos इनवर्स एक्स। सेम कॉपी करना स्टूडेंट्स इजी है, कॉपी कीजिए आप, कॉपी करने में तो आप मास्टर होंगे शायद। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इजी है ना, कितना आसान है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे है, यहाँ नेगेटिव आएगा, कौन आएगा, नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग और हमारे पास में, ओके नेक्स्ट 13
30 में ले लेते हैं हम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन tan इनवर्स एक्स। इसका रिजल्ट होगा, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं आसानी से, कोट इनवर्स एक्स, कॉपी करना है, 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पर? नेगेटिव करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर? नेगेटिव। ये तो पता है ना, स्टार्ट किससे कर रहे हैं आप? सी से कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो रहा है कि कॉपी होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? कॉपी। यहाँ तो कॉपी नहीं होता, यहाँ थोड़ा डिफरेंसेज है, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ, आपको बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा ये थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। 15 सेक इनवर्स एक्स, इसका आंसर होगा स्टूडेंट 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट हमारा फॉर्मूला हो गया है इसके अंदर, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो किसका हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये और ये दोनों कॉपी है, नेगेटिव साइन का अंतर है, लेकिन इसमें कंडीशन डाल देना x ग्रेटर देन 0। इसकी भी कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? x ग्रेटर देन 0। ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ कंडीशन लगाई है इन दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि हर जगह ये पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यहाँ भी स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये देखो आप, इसकी पावर 1 है, इसलिए ये पॉजिटिव ना, वो नेगेटिव हो सकता है, तो फिर ये डिफाइन नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन डाल देता है x ग्रेटर देन 0। यहाँ भी कंडीशन क्या डाल देंगे? x ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट एक और फॉर्मूला अभी हमारे पास रह गया है, उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ काफी लंबा थोड़ा हम कार्य कर चुके होंगे काफी। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। क्या आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है, जब इसका बेस ई हो, इसका बेस क्या हो, सॉरी, इसका बेस कुछ भी ना हो, तो इसका बेस क्या माना जाता है? ई। ऐसे लिख सकते हैं इसको यू भी लिख सकते हैं, आगे जाके किसी को कंफ्यूजन ना हो। log e x ऐसे, तब इसका 1/x होगा। स्टूडेंट जब क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ क्वेश्चन में इसका जो बेस है वो चेंज कर देता है। और देखना, जनरली बहुत ऐसे एग्जाम्स आप देंगे जहां पर इस log फंक्शन का जो बेस होगा वो चेंज करके लिखेगा, और आप तो क्या अपने फ्लो में रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले इसी का आंसर दिया जाना चाहिए, और 1/x लिख के आप अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे, जो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला